हमें अपने ही कमरे में अर्जुन के होते हुए भी बेचैनी क्यों महसूस हो रही है? आप यहाँ अचानक हमसे मिलने कैसे आ गए? तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। कहिए। तुम्हारा पूरा परिवार सुरक्षा कवच के घेरे में है। तुमने उसमें से किसी को भी छुआ तो तुम उसी वक्त नाग रूप में चली जाओगी। पर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हम घर में रहेंगे तो कभी ना कभी किसी से तो टकरा ही जाएंगे ना। वो तुम्हें देखना है कि तुम कैसे बचती हो। ये अमृता किससे बातें कर रही हैं? और कोई वहां है भी नहीं। अर्जुन भी सो रहे हैं। मैं अभी नहीं जानता कि सुरक्षा कवच कैसे तोड़ा जाता है, पर जल्द ही पता लगा लूंगा। तब तक तुम सावधान रहना। अमृता, क्या हुआ भाभी साहब? आप किससे बातें कर रही हैं? अब ये मत कहिएगा कि आपको हवाओं से बातें करने का शौक है। हम कहाँ किसी से बात कर रहे हैं? यहाँ तो कोई भी नहीं है, बस अर्जुन और हम हैं। वो दरअसल खिड़की के सामने हम ऐसे ही खड़े थे। हमें ऐसा क्यों लगा कि आप किसी से बातें कर रही थी? नहीं भाभी साहब, यहाँ कोई भी नहीं है। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी हमें नहीं, आपको है, जिसकी बदौलत आप सबको धोखा दे रही हैं। कुछ तो राज है जो आप सबसे छुपा रही हैं, लेकिन वो राज हम जानकर रहेंगे। आखिर ये सुरक्षा कवच का तोड़ क्या होगा? केशव, पता है अमृता वापस आ गई और अपने घर भी चली गई है। आप कहाँ थे? अब हम मंदिर गए थे। अमृता को बचाने के लिए पूजा कर रहे थे। और करते भी क्या, हम तो एक इंसान हैं। और अमृता जिस निद्रा लोक में फंसी हुई थी, वहां तो सिर्फ नाग नागिन जा सकते हैं। मतलब आप जानते हैं कि अमृता एक नागिन है। हम जानते हैं। अमृता को एक बार रूप बदलते हुए हमने देखा था। अमृता ने हमें दोस्ती का वास्ता दिया था, इसलिए हमने कभी किसी को नहीं बताया कि वो नागिन है। और किसी को बताना भी मत बेटा। शुक्र है साईनाथ का कि हमारी बच्ची निद्रा लोक से सकुशल वापस लौट आई। हाँ, और इतना भी नहीं होता अगर वो कम अकल अंबालिका यहाँ नहीं आ जाती। ना उसने हमें जगाया होता और ना ही अमृता। प्रणाम हुआ सा। खुश रहो बेटा। आप लोग बैठिए, मैं आती हूँ जरा। केशव जी, इससे पहले कि आप फिर गायब हो जाएं, हम आपसे जरूरी बात करना चाहते हैं। हमें पता है आप क्या बात करना चाहती हैं। कान खोल के सुन लीजिए। ना तो हम आपसे शादी करना चाहते हैं और ना ही हमें आपके साथ में काम करना है। तो आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि आप अभी और इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाइए। केशव जी, हम तो आपके बिना जीने की सोच भी नहीं सकते। तो जाइए, हमारा पीछा छोड़िए और जाके मर जाइए। शादी तो हम आप ही से करेंगे, अब चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। प्यार में हम जान नहीं देंगे।
अरे ये सब किसने हटा दिया? लगता है अमृता आ गई है। सोने का नाटक करता हूं, देखता हूं जगाती है नहीं। वहीं रुक जाइए। ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप? भाई अपनी प्यारी सी बीवी को अपनी बाहों में भरकर अपना प्यार जताने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या। अर्जुन, अर्जुन। अमृता, हम आपको कैसे बताएं कि आप हमारी जिंदगी का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाएंगी कि आपके बिना एक पल भी बिताना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारा पूरा परिवार सुरक्षा कवच के घेरे में है। तुमने उसमें से किसी को भी छुआ तो तुम उसी वक्त नाग रूप में चली जाओगी। आपके बगैर बेचैनी इतनी बढ़ गई थी कि आपसे मिलने के लिए हम आपके घर पे भी गए थे, लेकिन हमारी किस्मत देखिए, हम आपसे मिल भी नहीं पाए। अर्जुन देखिए, वहीं रुक जाइए अर्जुन। अर्जुन, अर्जुन, आपका फोन बजा है। ये हमारे दुश्मनों की भी कमी नहीं है। हेलो, क्या? अच्छा तुम वहीं रुको, हम अभी आते हैं। अमृता, हमें साइड पे जाना होगा। जी। वहां पे एक एक्सीडेंट हो गया, हमारा वहां पे होना बहुत जरूरी है। हम आपसे सुकून से शाम को बात करेंगे। हम फ्रेश होकर आते हैं। कैसे बचेंगे हम सुरक्षा कवच के प्रभाव से? अर्जुन को अपने आप से दूर हम कैसे रखेंगे? अगर किसी ने हमें छू लिया तो आइए बहू, आइए। भाभी साहब, आपके घर आने से रौनक आ जाती है। अच्छा हुआ आप जल्दी वापस लौट आई। हाँ, हमारे अर्जुन तो उदास ही हो गए थे। वैसे हमारे साहबजादे हैं कहाँ? जी जी, वो साई देखने के लिए सुबह सुबह ही घर से निकल पड़े हैं। सुना आपने रत्ना? बहू के आते ही अर्जुन का मन काम में भी लगने लगा है, वरना 2 दिन से ऑफिस में नजर ही नहीं आए। बहुत खुश होना हम जानते हैं कि ये खुशी सुरक्षा कवच की वजह से है, लेकिन ये ज्यादा वक्त तक नहीं रहेगी। हमारे खिलाफ ये साजिश करके आपने हमारे गुस्से को और बढ़ा दिया है। आपकी ये हरकत आपको महंगी पड़ेगी। कनक बेटा, बाहर आइए। कनक, आप बाहर क्यों नहीं आ रही हैं? हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं दादी साहब। कनक बेटा, हो सकता है कि थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि आपको आजाद करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। रुद्रा ने आपको चाहे कहीं भी छुपा रखा हो, लेकिन हम आपको ढूंढ निकालेंगे। आप यहाँ कैसे? ये जानना जरूरी नहीं कि हम यहाँ कैसे, पर ये जानना जरूरी है
कि हम यहाँ क्यों हैं। हम ये जानने आए हैं कि हमें बिना बताए हमारा बेटा क्या कर रहा है। हम आपके जीने का मकसद जानना चाहते हैं। ये है आपके जीने का मकसद? ये शैतानी शक्तियां, ये काला जादू, ये सुरक्षा कवच? क्यों रुद्रा, क्यों कर रहे हैं बेटा आप ये सब? वो हम आपको नहीं बता सकते माँ साहब। आपको बताना होगा रुद्रा। बड़ों की बातों का जवाब ना देना भी बदतमीजी होती है रुद्रा। तो क्या हम मान लेके आप हमारा अपमान कर रहे हैं? ऐसा नहीं है माँ साहब, अब हर बात तो हम आपको नहीं बता सकते ना। पर सुन तो सकते हैं ना? तो सुनिए, फौरन ये सब बाहर फेंक दीजिए और आप एक आम इंसान की जिंदगी जीना शुरू कर दीजिए। अब ये मुमकिन नहीं है माँ साहब। कौन है आप? आप हमारे रुद्रा नहीं हो सकते। हमारे बेटे अपनी जान तो दे सकते हैं, मगर हमारी बात कभी नहीं टाल सकते। माँ साहब, हम ये सब अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ही तो कर रहे हैं। रुद्रा, न आप अभी इतने शक्तिशाली हुए हैं, न हम अभी इतने कमजोर। हम अपने परिवार की रक्षा करने में अभी सक्षम हैं। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन हम जो कर रहे हैं हमें करने दीजिए। इसी में पूरे परिवार की भलाई है। अपनी सोचिए रुद्रा, अपने परिवार की भलाई की आड़ में अपना स्वार्थ पूरा करने की कोशिश मत कीजिए। बस हमारी एक बात ध्यान से सुनिएगा कि आप ये जो कुछ कर रहे हैं उसकी एक दिन आपको एक बहुत भयानक कीमत चुकानी होगी, और उस दिन हमें बहुत दुख होगा, एक मां को। मुझे दो। काकी साहब बॉल दीजिए। नहीं मुझे दीजिए। नहीं मुझे दीजिए। नहीं मुझे दीजिए। नहीं मुझे। काकी साहब बॉल मुझे। अंजलि, ये तरीका है बच्चों के साथ खेलने का? आपने अंजलि के चेहरे पर बॉल मार दी? नहीं भाभी साहब, हम तो वो अब झूठ बोल रही हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है। भाभी साहब सच कह रहे हैं, वो गलती से बॉल लग गई। आपने जानबूझकर बॉल मारी। अरे हमारे हंसते खेलते बच्चे आपसे देखे नहीं जाते क्या? नहीं भाभी साहब, देखिए आप। देखेंगे जब आपके बच्चे होंगे तब देखेंगे। क्या हुआ बहू? होगा क्या? आपकी लाडली बहू ने अंजलि के मुंह पर खींचकर बॉल मारी। नहीं काकी साहब, हमने जानबूझकर। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? कहिए कि आपने बॉल नहीं मारी। कहिए कि अंजलि नाटक कर रही है। बहू, आपको ध्यान रखना चाहिए था ना। और ये तो बच्चे हैं, और वैसे भी अंजलि आपकी भी बच्ची की तरह है ना। बताओ कनिष्क,
हमें इस तरह यहाँ अचानक बुलाने का कारण क्या है? कारण क्या होगा? फिर से किसी मुसीबत में फंस गई होगी वो अमृता। मजाक का वक्त नहीं है। अमृता के साथ में जो कुछ भी हो रहा है वो हम सबके लिए खतरनाक है। ऐसा क्या हुआ है कनिष्क? सुरक्षा कवच के कारण अगर अमृता ने उस घर में किसी को भी छू लिया तो वो नागिन बन जाएगी, उसका भेद खुल जाएगा। हमें उस रुद्रा को रोकना होगा, वरना वो हमेशा के लिए अमृता को कैद कर लेगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे हम। इस रुद्रा के बारे में सोचना पड़ेगा। अरे बहू आप, चलिए अच्छा हुआ कि आप आज ही आ गई। अब हम कल ही आपके गठबंधन की पूजा भी कर लेंगे। हम गठबंधन पूजा कैसे करेंगे? हम तो इस घर में किसी को छू भी नहीं सकते। बहू ये जरा भाईजा के कमरे में दे आइए। लीजिए बहू, क्या हुआ? जी कुछ नहीं। तो कोई नहीं है। ये नाश्ता हम किसके हाथों भिजवाएं? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। रत्ना, हमारे दोनों बच्चों का बिजनेस सेंस बहुत अच्छा है। ये होटल जो हम बनाने जा रहे हैं, ऐसा कोई होटल इस शहर में नहीं होगा। आइए बहू। साहब, काकी साहब ने आप लोगों के लिए नाश्ता भेजा है। बहू उनकी चाय उनको दे दीजिए। हम सॉरी। कोई बात नहीं बहू। एक कप ही तो टूटा है। हम अरे रहने दीजिए बहू, जाइए किसी नौकर को भेज दीजिए, वो आकर साफ कर देगा। घर में इतने सारे नौकर हैं, फिर भी किचन हमें ही साफ करना पड़ता है। भाभी साहब, अंजलि के साथ हुए हादसे के लिए हमें माफ कर दीजिए। अरे लाडो रानी, आप माफी क्यों मांग रही हैं? आपसे कभी कोई गलती हुई है क्या? आप हमसे बड़ी हैं। अगर हमारी किसी बात का आपको बुरा लगा हो तो हमें माफ कर दीजिए।